नया IBM 7 हौसला है। हिंदू धर्म की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग एक ऐसा अभियान चलाने वाले हैं, जन जागरण अभियान चलाने वाले हैं। सिर्फ एक ही मकसद लगता है कि किस तरह से इस देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको तोड़ा जाए, उसको बिगाड़ा जाए। ये तो लगता है कि भाजपा हताशा की स्थिति में आ गई है। अपने सहयोगियों से उस हताशा को छिपाने के लिए रोज नए नए नारे लेकर चलना चाहती है। यह सिलसिला रुके इसलिए कोई एक एंटी कन्वर्जन बिल, एक धर्मांतरण विरोधी ऐसा कोई एक कानून बने तो ज्यादा अच्छा होगा। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। वही हालत बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की है, जो दिमाग में आता है बोलते चले जाते। इस अभियान से पहले हम लोगों को लव जिहाद के बारे में समझना पड़ेगा कि लव जिहाद एक ऐसा जिहाद है जो शायद जिसका सबसे ज्यादा शिकार हिंदू समाज इस देश के अंदर हो रहा है। दो बड़ी कम्युनिटीज के दरमियान नफरत पैदा करने की एक नापाक कोशिश और साजिश है। चाहे उनका नाम वो कुछ भी दे दें, चाहे बेटी बचाओ हो या बहू लाओ हो या कुछ भी हो, या धर्मांतरण हो या घर वापसी प्रोग्राम हो, इनके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी सियासत हो रही है। वीएचपी और बजरंग दल के पास और कोई दूसरा काम धंधा है नहीं, इसके सिवाय कि जो आपस में समुदाय हैं और जो कई सदियों से एक साथ प्रेम और सद्भाव से रह रहे हैं, उनके बीच में दुश्मनी पैदा की जाए। घर वापसी और धर्म परिवर्तन से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजरंग दल के नए अभियान के ऐलान के बाद इस मामले में विवाद और ज्यादा विवाद को तूल मिल गया है। विश्व हिंदू परिषद के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक तरफ जहां संस्था के अभियानों और कार्यक्रमों की सीरीज तय हो गई है, वहीं बजरंग दल ने बहू लाओ बेटी बचाओ अभियान का ऐलान कर हलचल मचा दी है। क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। पहले घर वापसी, इसके बाद गोडसे का महिमा मंडल और अब बहू लाओ बेटी बचाओ अभियान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन नैतिकता की ठेकेदारी में नई पैकेजिंग के साथ सामने आ रहे हैं। इसी पैकेजिंग का नाम है बहू लाओ बेटी बचाओ। अब हम बताते हैं कि क्या है ये नई पैकेजिंग और कहां से निकले हैं ये शब्द। इन शब्दों के आविष्कारक हैं बजरंग दल के नेता, वही बजरंग दल जो कथित लव जिहाद से लेकर वैलेंटाइन डे तक के विरोध में मॉरल पुलिसिंग का झंडा गाड़ चुका है। अब हिंदू हित में इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहू लाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ये अभियान 17 फरवरी से शुरू होगा। इस अभियान के तहत हिंदू लड़कों को दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करने और अपने घर की लड़कियों को दूसरे धर्म के लड़कों से प्रेम न करने देने को लेकर जागरूक करने की तैयारी है। हिंदू धर्म की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग एक ऐसा अभियान चलाने वाले हैं, जन जागरण अभियान चलाने वाले हैं। जो लोग इस काम में अगर उनको कहीं समस्या आ रही है, अगर कोई दूसरे धर्म की बिटिया अगर हमारे समाज में आती है, तो हम उसका स्वागत बहन बेटी की तरह और बहू बेटी की तरह करेंगे। दावा सुनिए, कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों की रक्षा के लिए ये अभियान है। तुर्रा ये कि ये सब दूसरे धर्म की लड़कियों को सम्मान देने के नाम पर हो रहा है। ये दलील किसी को हजम हो भी तो कैसे। यहाँ सवाल उठता है कि क्या दूसरे धर्म की लड़कियों को हिंदू धर्म में लाना ही उनका सम्मान है? क्या दूसरे धर्म में हिंदू लड़कियों की शादी उनका अपमान है? अगर दूसरे धर्म में हिंदू बेटियों का जाना अपमान है, तो दूसरे धर्म की बेटियों का हिंदू धर्म में आना सम्मान कैसे हो सकता है? इन सवालों के जवाब भला ये नैतिकता के ठेकेदार कैसे दे सकते हैं? हालांकि उनके पास
इस अभियान के समर्थन में अपने तर्क जरूर हैं। इस अभियान से पहले हम लोगों को लव जिहाद के बारे में समझना पड़ेगा कि लव जिहाद एक ऐसा जिहाद है जो शायद जिसका सबसे ज्यादा शिकार हिंदू समाज इस देश के अंदर हो रहा है और लगभग 1 लाख लड़कियां हर साल मुसलमानों के द्वारा भगाई जाती हैं और उन लड़कियों को भगा करके या तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की बदनाम गलियों में बेच दिया जाता है या उनको दुबई भेज दिया जाता है। बजरंग दल ने सभी गर्ल्स स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। यहाँ छात्राओं को लव जिहाद को लेकर आगाह किया जाएगा। कॉलेज प्रिंसिपल्स की भी इसमें मदद ली जाएगी। अलग अलग फोरम पर डिबेट कराई जाएगी और लव जिहाद के खतरों की जानकारी देने के लिए बुद्धिजीवियों के जरिए चर्चा कराई जाएगी। इस पूरे अभियान को इतने सरल तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। असल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के बयानों के बाद ये कट्टरवादी हिंदू संगठनों के बढ़ते हौसले का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल एक IBN 7 भी उठा रहा है, क्या दूसरे धर्म में विवाह करना गैर कानूनी या अनैतिक है? नैतिकता के ठेकेदार क्यों होते जा रहे हैं बेलगाम? यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक सदस्य शुजात पूनावाला, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता बक्कुल नवाब हमारे साथ रहेंगे, मुंबई से मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, स्टूडियो में मेरे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हैं और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा। सबसे पहला सवाल मेरा विजय शंकर जी आप ही से है, क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बहू लाओ बेटी बचाओ, आप जरा समझाएंगे आखिर है क्या? दरअसल विश्व हिंदू परिषद के देश में हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं और कई बार ऐसे नारे गढ़ लेते हैं जो लोगों को ठीक नहीं लगते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जो हम बहुत समय से कह रहे हैं कि जो लव जिहाद पर तो चर्चा बहुत हो चुकी है, पहले बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, उसके पक्ष में भी बात हुई है, उसके विपक्ष में भी बात हुई है, लेकिन लव जिहाद अस्तित्व में है देश में, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और इस निमित्त जो हम लोग सोचते हैं और जो हम लोग कहते हैं कि जो हिंदुओं की लड़कियां हैं वो मुस्लिम धर्म में नहीं जानी चाहिए और जो लोग वहां जबरदस्ती ले जाए गए हैं या इन प्रकार वहां पर गए हुए हैं और वो स्वेच्छा से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनकी लड़कियां यहाँ पर शादी करना चाहती हैं, तो उनको अनुमति मिलनी चाहिए और उनकी शादी होनी चाहिए, यही बात है। ठीक है संबित, क्या आप इसका समर्थन करते हैं या फिर इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता ये बेटी लाओ बहू बचाओ ये क्या आंदोलन है और क्या इसका प्रारूप है। मैं इतना जानता हूं, मैं सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विषयों को रखता हूं, भाजपा का प्रवक्ता हूं। मेरा इतना मानना है कि विकास लाओ देश बचाओ, ये हमारा स्लोगन है, इसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसी के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको हिदायत दी है कि आप जिस भी डिबेट में जाएं, आप जो भी विषय रखें वो केवल विकास उन्मुख विषय होना चाहिए, बाकी विषय मेरा विषय नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। जहां तक बहू लाओ बेटी बचाओ ये जो भी स्लोगन है, सरकार से आप पूछेंगे तो हमने एक योजना लाया हुआ है, हमने एक आंदोलन लाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और ये योजना हमने अपने बजट में अनाउंस किया था, अरुण जी ने अनाउंस किया था। 100 करोड़ उसके लिए अलग करके रखा है कि जो बेटियां हैं वो पढ़ें, क्योंकि मोदी जी का स्पष्ट रूप से मानना है कि एक लड़की पढ़ जाती है तो 2 परिवार सुधर जाते हैं हमेशा के लिए, युगों युगों के लिए। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता और मैं अच्छे से कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, विकास लाओ हिंदुस्तान बचाओ। ठीक है, सरकार का रुख साफ है और ये हम हर बार देखते हैं। खुद प्रधानमंत्री भी अपने तमाम नेताओं सांसदों को यही हिदायत देते हैं कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है। लेकिन संबित, आपकी तरफ से भी इस तरह की आवाजों को दबाने की कोशिश क्यों नहीं होती? देखिए, बहुत संगठन हैं इस देश में और बहुत वर्षों से सब संगठन अपने अपने विषय को रखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आज से पहले कुछ बोल नहीं रहे थे और उनका कार्यक्रम चल नहीं रहा था। लेकिन आजकल ज्यादा हो रहा है। 50 वर्ष उनके हो गए, वो 50 वर्ष से अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं।
खुद वेंकैया नायडू जी ने सदन के पटल पे कहा है कि अगर कोई भी संगठन कुछ गलत कर रहा हो तो तमाम राज्य जिनके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है वो राज्य उचित कदम उठा सकते हैं अगर कोई भी संगठन गलत कर रही है। तो इसमें केंद्र सरकार का से ज्यादा जो राज्य सरकारें हैं, जहां इस प्रकार के अगर बयान दिए गए हैं, अगर बयान कुछ गैर कानूनी है, कोई काम गैर कानूनी हो रहा है वहां, तो राज्य सरकारें उस विषय में संभालें। ठीक है, मैं आऊंगी अंसार साहब और शहजाद आपके पास भी आऊंगी। बस एक मैं जवाब लेना चाहती हूं विजय शंकर जी, क्या ये लव जिहाद का बदला है? नहीं, लव जिहाद का बदला नहीं है और लव जिहाद का बदले की कोई बात भी नहीं है। ठीक है, हमने जैसे बताया कि कई बार वो नारे गढ़ लेते हैं और नारे गढ़कर शुरू कर देते हैं और उसी पर मीडिया उठा लेता है और इस पर चर्चा बहुत बार हो चुकी है। लव जिहाद पर आज चर्चा करने की कोई जरूरत मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि जो नारा दिया है, मैंने पहले ही कह दिया है कि कार्यकर्ता कई बार नारे गढ़ते हैं और उनको बोलते हैं और हम लोग उठा लेते हैं और पहले भी इस प्रकार का लोग बोलते थे, हम उठाते नहीं थे, इसलिए लोगों को सामने जाता नहीं था। ठीक है अंसार जी, क्या सिर्फ ये एक नारेबाजी है, लव जिहाद का बदला नहीं? आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? नहीं, सबसे पहले तो संबित पात्रा जी ने बड़ी सफाई से अपना दामन बचा लिया। मैं संबित पात्रा जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर काश ये ऐलान मौलाना अंसार रजा ने किया होता तब आपका जवाब क्या होता, वो जरा मुझे आप बता दें। संबित, मैं सुन नहीं पाया, यहाँ कुछ कैमरामैन मुझे बोल रहे थे, आप कृपया करके दोबारा अपना प्रश्न बोलेंगे। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी संबित जी, आपने बड़ी सफाई से अपना दामन बचा लिया कि ये पार्टी का एजेंडा नहीं है, पार्टी का एजेंडा तो विकास है, जो हम 7 महीने से आपसे सुनते चले आ रहे हैं। अगर ये ऐलान अंसार रजा ने किया होता कि बेटी लाओ, बहू लाओ और बेटी बचाओ, तो आपका जवाब क्या होता, वो जरा हिंदुस्तान के लोगों को बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के लोग तंग आ गए हैं इन प्रकार के रोज रोज के डिबेट से। मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूं कि जैसे ही शाम के 5 बज जाते हैं हम सब तैयार हो जाते हैं, एक तरफ हिंदू बैठ जाते हैं, एक तरफ मुसलमान बैठ जाते हैं और ये डिबेट शुरू हो जाता है। हमारा बिल्कुल एजेंडा स्पष्ट है, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की भलाई हो, तो इन लोगों को समझाइए ना संबित जी, हिंदुस्तान आगे बढ़े। मैं तो ये आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, ना किसी इनकी बात करने वाला, इनके कामों के हमारे देश का नुकसान बहुत हो रहा है। इस तरह के मैन्युफैक्चर्ड डिबेट बंद होने चाहिए, हम सबको असली मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहिए। अरे तो इन लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं आप लोग, जो ये आग लगा रहे हैं? सब लोग समझाने लायक हैं, एक ही तरफ नहीं है, हर तरफ बहुत लोग समझाने लायक हैं और सबको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग समझाने लायक है। रोज शाम को आजम खान एक नया पिटारा खोल के बैठ जाते हैं और पता नहीं आजम खान और राहुल गांधी तो जैसे आपका मुद्दा बना हुआ है सारी डिबेट में भी हैं और बहुत सारे मौलवी भी हैं जो अपनी अपनी पाठशालाएं शुरू कर देते हैं। हम यहाँ जो अपनी बात कर रहे हैं आप उसके बात कीजिए ना। अब आजम खान तक कहाँ पहुंचे? मैं कोई आजम खान का सपोर्टर नहीं हूँ। सब इकट्ठे हो जाइए और केवल पढ़ाई लिखाई, देश को आगे कैसे बढ़ाना, इस पर चिंता करिए। यानी सरकार इससे, ठीक है संबित, यानी सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, आपका एजेंडा मैडम, मैं नहीं मानने को तैयार हूं इस बात के लिए कि सरकार इत्तेफाक रखती है कि नहीं रखती है। चर्चा कर रहे हैं अंसार जी। जी शहजाद, मैं 3-4 चीजें पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। मैं संबित के बयान से बहुत ही खुश हूं, पर संबित के बयान में एक थोड़ी सी लूपहोल रह जाती है। मैं इसको उनको समझाता हूं किस लिए। पहले तो वो कहते हैं कि ये संस्थाएं कर रही है, पर योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान दिया था कि एक जाएगी तो 100 लेकर आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ इनके एमपी है, साक्षी महाराज इनके एमपी है, उषा ठाकुर इनकी एमएलए थी, इनके साथ ही हमने डिबेट की थी इन मुद्दों पर। तो पहले तो ये इनकी संस्थाओं से भी हो रहा है, इनकी पार्टी से भी हो रहा है और प्रधानमंत्री के बोलने के खिलाफ हो रहा है। 1 मिनट संबित, 1 मिनट। इसके अलावा यहाँ पे बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि लव जिहाद हो रहा है देश में। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी शासित कर्नाटका में 2009 में सीआईडी की रिपोर्ट थी, मैं पूरी पढ़ के सुना सकता हूं कि लव जिहाद नाम की चिड़िया नहीं है, ये केवल एक सेकंड वीएचपी और बजरंग दल का प्रोपेगेंडा है। केरला हाईकोर्ट में भी ये मामला गया, जस्टिस शशिधरन का मेरे पास जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये लव जिहाद नाम का कोई चीज नहीं है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई बकायदा और फिर उसको खारिज किया। तो और गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने कहा कि लव जिहाद क्या है मुझे नहीं पता। इनको पता है लव जिहाद हो रहा है, लाखों लड़कियां जा रही है। तो अगर 7 महीने से लाखों लड़कियां गई है तो प्रधानमंत्री क्या बैठे हुए हैं ऐसे ही देखते हुए? दूसरी बात, आज जो ये मुद्दा उठ रहा है ये महिला अधिकारों के लिए भी एक जरूरी मुद्दा है। तो केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है महिला अधिकारों पे, सांप्रदायिक तनाव पे और इन बातों पे केवल ये कहना कि राज्य की जिम्मेदारी है। अरे राज्य तो निकम्मी है, समाजवादी पार्टी तो निकम्मी है। तो क्या निकम्मी समाजवादी पार्टी की सरकार के बदले क्या केंद्र की सरकार भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? और ये आपके परिवार के लोग हैं। ठीक है संबित,
नहीं देखिए, बाकी जी आ रही हूँ शहजाद उनके, जी का बस आदर संबित का करता जवाब हूं, ले लूं, उनके आपके प्रश्नों पास का आती हूँ। उत्तर भी देता। उन्होंने योगी आदित्यनाथ इत्यादि के बारे में पूछा, मगर मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, इस पूरे मसले को कांग्रेस तो बिल्कुल किसी भी तरीके से सीरियसली नहीं लेती है। मैं हमेशा देखता हूं कि किसी भी डिबेट में आजकल कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं आते हैं, उनके समर्थक आते हैं और वो हमसे प्रश्न के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं थे। मैं बोल रहा हूं साधारण जनता भी हमसे प्रश्न और दूसरी बात मैं आपको हमेशा जवाब कहता हूं, देंगे, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, मैं एक आम नागरिक की तरह आपसे बात कर रहा हूं। आप रूलिंग पार्टी जवाब ले लेते हैं। नहीं, फिर वो किसी की बात आती नहीं, किसी की बात आती नहीं। आपने बोला, अब उन्होंने सुना, अब उनका जवाब ले लीजिए एक बार। जी संबित। देखिए, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, मैं एक युवा व्यक्ति हूं और कोई भी देश का युवा नहीं चाहता है कि इन विषयों पर डिस्कशन लंबा चले। कोई भी नहीं चाहता है कि देश का जो स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है वो अपने पथ से भटके। इसलिए मैं इस पे बहुत उलझलूं और यहां से वहां से उत्तर नहीं देने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कहने वाला हूं, बेटी और बहू के बारे में डिस्कस करना है तो ये कहिए कि वो कैसे पढ़े, वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे डॉक्टर बने, कैसे इंजीनियर बने। संस्थाएं हैं, यहाँ बैठे हैं, उनके के बारे में ठीक है, उनसे पूछिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना है, महिलाओं की पढ़ाई के लिए क्या करना है, वो उसका उत्तर मैं दूंगा। राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संघ के विचारक हैं और आपकी आइडियोलॉजी के तहत ही ये तमाम ऐसी संस्थाएं जो कि इस तरह की बातें फैलाती हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। क्या आप विकास चाहते हैं, देश का विकास हो, या फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए, अभी मैं आपके जब डिबेट शुरू हुआ उसके पहले कमेंट्री आ रही थी, उसमें जितनी अनर्गल बातें थी सब आरएसएस के माथे मत दिया गया। नाथूराम गोडसे को कब आरएसएस ने सपोर्ट किया? कहीं पर भी अब्राहम लिंकन को मारने वाले की भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को मारने हत्या करने वाले को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नाथूराम गोडसे को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको क्यों इतना हाइप हम क्रिएट करें? क्यों एक संगठन जो 1925 से काम कर रहा है उसके माथे मत दें? जहां तक बेटी बचाओ और बहू लाओ का स्लोगन है, भारतीय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि स्लोगन नीचे स्तर पर कहीं दिया गया है, उसे हम बहुत स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए कि समाजशास्त्रीय सवालों से हम बहुत दिनों तक भाग नहीं सकते हैं। स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आती हैं जिसके कारण स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया होती है। ऐसे समाजशास्त्रीय विषयों पर बहस होनी चाहिए और बहस समाधान के लिए होनी चाहिए, बहस आपस में टूटने के लिए नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि घर वापसी का जो नैरेटिव है, वो घर वापसी का नैरेटिव कोई किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। जो लोग स्वेच्छा से किसी धर्म वापस आना चाहते हिंदू धर्म में, पहले हिंदुओं में ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता था, उनको स्वीकार करने की बात कही जाती है। इसमें कहां से किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई अभियान है? मेरा मानना है कि ऐसे जी राकेश जी, फिर एक चीज साफ कर दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, एक और बात साफ कर दीजिए अब यहाँ पर, क्योंकि हम सभी लोग सुनना चाहते हैं और देश भी सुनना चाहता है। इसका मतलब ये कि बजरंग दल या हिंदू जागरण मंच, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब हम ये निकालें? देखिए, ये संगठन अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि मेरी बात सुनिए। देखिए, तो संघ का आधिकारिक प्रवक्ता ही बताएगा। मैं इतना बता रहा हूं कि इंटर कम्युनिटी मैरिज के प्रति संघ का कोई भी गलत दृष्टिकोण नहीं रहा है। मैं बीजेपी के कई नेताओं का नाम ले सकता हूं जिन्होंने इंटर कम्युनिटी मैरिज किया और उसका रिसेप्शन दिया। बहुत करीबी से जानते, इतने समय से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। नहीं, बजरंग दल हमारा सहयोगी संगठन है। बजरंग दल अपने क्षेत्र में काम कर रहा है और वो अपने तरीके से कर रहा है। उनके शब्दों पर आपको परहेज हो सकता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, स्थानीय स्तर पर केरल से लेकर मेरठ तक कहीं न कहीं कोई समस्या आ रही है जिसके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही है। इस पर हमें मिल बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू कम्युनिटी विषय नहीं है। आज राकेश जी, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि परहेज है हमें? फिर आप ये क्यों कहते हैं? उनकी शब्दावली कैसी भी हो, लेकिन आइडियोलॉजी तो एक ही है। फिर तो इसका मतलब सपोर्ट हुई कहीं ना कहीं। मैंने ये कहा, महात्मा गांधी के बेटे हीरालाल गांधी से लेकर आज तक धर्म परिवर्तन हुआ तो आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन यदि घर वापसी की बात हो रही तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि देश टूट रहा है, धर्मनिरपेक्षता टूट रही है। महात्मा गांधी ने अपने बेटे हीरालाल गांधी को कहा, घर वापस आ जाओ, हिंदू धर्म स्वीकार कर लो। तो क्या महात्मा गांधी ने मुसलमानों को हर्ट किया था? आप पूछिए, महात्मा गांधी का पत्र पढ़िए, उन्होंने अपने ही अखबार हरिजन में क्या लिखा था
कि मेरे बेटे को बहकाकर, लोन देकर, ऋण देकर, ब्लैकमेल करके मुस्लिम धर्म में ले जाया गया, उसे वापस आना चाहिए। उसका हृदय परिवर्तन नहीं है। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। जो महात्मा गांधी ने कहा वही मोहन भागवत जी ने कहा कि भूले भटके देखिए, मोहन भागवत जी गांधी के मुकाबले के नहीं हो सकते हैं। पहले तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। एक चैनल पे और एक बार आपने ये बात कही थी, गांधी जी के अल्फाज में और मोहन भागवत जी के अल्फाज में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुद्दे से नहीं भटकिए, हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं उससे पे करें। मैं शहजाद, एक मिनट, मुकल नवाब जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुकल नवाब जी, मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगी इसी चर्चा में, क्योंकि संबित ने ये बात कही कि ये राज्य सरकार का मामला है और राज्य को इंटरवीन करना चाहिए। आप ये बताएं, क्या आपका स्टैंड क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, ऐसा है, पहले हमारी बात सुन लीजिए। संदीप पात्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है और हम उनकी तारीफ करते हैं कि इन्होंने विकास की बात कही है। ये कहा है कि हम विकास के पक्षधर हैं, ना कि मतलब ये जो सुबह शाम का जो खेल चल रहा है उसके पक्षधर नहीं है। हम संदीप पात्रा जी से ये कहना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए, देखिए आप पूरी बात सुन लीजिएगा, 15-15 लाख रुपया फी आदमी को हम देने को तैयार हैं। तो सबसे पहले धर्म परिवर्तन में जो है बुक्कल नवाब, हम अपना खुद कहते हैं सबसे पहले हम मुसलमान से हिंदू हो जाएंगे। आप 5-5 लाख रुपए का जो आपने वादा किया था कि हम अब पूरी भारत की जनता को दिलवाएंगे, जिससे आप जो है चुनाव जीते। अगर आप 5-5 लाख रुपया सबको दिलवा दिए भारतवर्ष के अंदर, जिससे आप चुनाव जीत के आए हैं, तो सबसे पहले मुसलमान बुक्कल नवाब जो है हिंदू हो जाएंगे और आपका झंडा लेके सबसे आगे चलेंगे और सारे मुसलमानों को हम हिंदू खुद कराएंगे। लेकिन यहाँ के ऊपर परिस्थिति जो है विपरीत है। इंटरनेशनल चैनल पे धोखा दिया गया था, कोई ठेकेदार है क्या विकास के नाम के ऊपर कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, किसी कीमत पे वापस लाने वाले नहीं है। ये जो है जिस तरीके से आप एक मिनट, मेरी बात सुनिए, जिस तरह मछली पानी के लिए उसी तरीके से आप लोग जो है बिना आस्था को, आप भारतीय आस्था के खिलवाड़ करने वाले, आप लोग चाहते हैं कि हम आस्था से खिलवाड़ करते रहे, देश को बर्बाद करते रहे। अरे ये पूरे रूस के टुकड़े हो चुके हैं। आपको मालूम चाहिए चाइना के अंदर जो है मुसलमानों से वहां पर झगड़ा एक तरह का चल ही रहा है। वहां पर चीन के अंदर कोई हिंदू नहीं है, रूस के अंदर जो है कोई हिंदू से झगड़ा नहीं चला। वहां को अमेरिका के अंदर जो ईसाई है वहां कोई हिंदू भाई वाला नहीं है। और जितने कमजोर थे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, वो सन 1947 में सबके सब पाकिस्तान चले गए। अब यहाँ के ऊपर कोई भी कमजोर नहीं रहा और जो रहे वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रहे, भारतवासी रहे। और उन भारतवासियों को जो है ब्रेक के लिए रुकना है, रुकिए, बाकी लोगों का रिएक्शन लेने दीजिए। शहजाद, हमारा आज संक्षेप में टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। टॉपिक ये है कि अगर ये सारी चीजें हो रही है जो संविधान के खिलाफ है, महिला अधिकारों के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी की राज्य सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये मोदी जी के वैचारिक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। मोदी जी ने खुद ने कहा है कि एजेंडा विकास का है, महिलाओं की सुरक्षा का है और विभाजन का नहीं है। तो कम से कम नैतिक रूप से, कानूनी रूप से भी बनती है। नैतिक रूप से संबित पात्रा जी एक आम नागरिक की हैसियत से, कांग्रेस वाले की हैसियत से नहीं, आम नागरिक की हैसियत से मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप प्लीज योगी आदित्यनाथ से लेके इन लोगों पर कोई तो कार्रवाई कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री इतने असक्षम हैं, आप आके यही साबित कर रहे हो। ठीक है शहजाद, ये पूरी बहस जारी रहेगी, लेकिन एक मेरा सवाल आप सभी से, 6 गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं, क्या महिला एक ऑब्जेक्ट है? आपका मन करता है मुस्लिम ले जाता है, आपका मन करता है हिंदू ले जाता है, बहू को लाओ, बेटी को बचाओ। इसी से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग बैठे हैं, एक जवाब मैं जानना चाहूंगी तमाम देश की महिलाओं की तरफ से। ये सवाल है, तो बहू लाओ बेटी बचाओ आज का मुद्दा यही है जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा और तमाम खास मेहमान है। विजय शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो एक नया, हालांकि आपने कहा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये जो नया शगुफा, एक नई पैकेजिंग शुरू की गई है, अब दूसरे धर्म में हिंदू बेटियों का जाना अपमान है, लेकिन मुस्लिम बहुओं को आप लेकर आ रहे हैं, क्या ये लड़की का सम्मान हो गया? फिर देखो, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा था कि माननीय न्यायालय ने एक
निर्णय दिया और उस निर्णय में उन्होंने कुछ हिंदू युवतियों को जो मुस्लिम धर्म में वहां पर शादी कराई गई थी और माननीय न्यायालय ने ये कहा कि इनको मुस्लिम धर्म के विषय में कुछ भी पता नहीं है, तो जिसको धर्म के विषय में पता ही नहीं है उन्होंने शादी कैसे कर ली, इसलिए शादी अमान्य होगी। इसके पहले भी केरल में वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने और वहां के माननीय न्यायालय ने भी इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं। वास्तव में देश में जो लव जिहाद की एक बड़ी चर्चा चली है वो केरल के उन टिप्पणियों के बाद में कि हम लोग जब बोलते थे तो आम समाज को एक प्रकार से समझा दिया जाता है। शहजाद जी भी बैठे हुए हैं और हमारे मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं। विजय शंकर जी, सिंपल मैं फैक्चुअल, क्योंकि एक करेक्शन फैक्चुअल, आप इस मंच पे आके झूठ तथ्य नहीं दे सकते। ये मेरे पास एक मिनट केरल हाईकोर्ट, नहीं एक मिनट, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए। केरल हाईकोर्ट का बात हुआ है, ये केरल हाईकोर्ट की जजमेंट जस्टिस शशिधरन December 17, 2009 स्टेज लव जिहाद इन्वेस्टिगेशन एज द इन्वेस्टिगेशंस target a particular community and are being taking criminal justice for a ride। ये 2009 कर्नाटक हाईकोर्ट का भी मैं ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं। ये झूठ बात मत कीजिए आप। केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैठा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन कराई और पाया है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर सच्चाई है, सऊदी से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, तो आज की तारीख में मौजूदा सरकार ने कितने ऐसे केस निकाले। राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि कोई नहीं है ऐसी चीजें, तो आप गृह मंत्री के ऊपर, आप कोर्ट के ऊपर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। जी विजय शंकर जी। तो जब ये विषय केरल से चले और केरल से चल करके समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सारे देश में गए, तो स्वाभाविक रूप से एक जनमत बना और हिंदुओं में जनमत बना कि लव जिहाद की एक बड़ी बयार देश में चल रही है, उसको रोकना चाहिए। और उसको रोकने के लिए चूंकि हिंदुओं की बात हम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है। जी आप बिल्कुल मत बोलिए, आप बात करेंगे मैं नहीं बोलूंगा, आप बात करेंगे मैं नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच मत बोलिए बिल्कुल भी। जी विजय शंकर जी। तो जब ये वो बोल रहे उसके बाद आप जवाब। जब हिंदुओं की एक ये जनमत बना तो ये ध्यान में आया कि अपने परिवारों की जो लड़कियां हैं वो जो मुस्लिम धर्म में जा रही हैं उनको रोकना चाहिए। और जो लोग गए हैं और स्वेच्छा से आ रहे हैं, अपने आप कह करके आ रहे हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। हम बलात् धर्मांतरण नहीं करेंगे, हम पहले भी कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा बस एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर जो आए दिन इस तरह के शगुफे छेड़े जाते हैं बजरंग दल या फिर दूसरे हिंदू जागरण मंच की तरफ से, क्या आपको फिर ऐसा नहीं लगता कि जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं उनको बैन करना चाहिए, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, वो हमारा संगठन का मामला है और हमारे कार्यकर्ता जब कोई बोलते हैं, हमने बताया नारे गढ़ लेते हैं, लेकिन वो नारे नहीं करने चाहिए। तो ये बात मैं कहता हूं। मानते हैं इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, मानते हैं ना? देखो ऐसा हमने बताया कि नारे गढ़े लेते हैं और वो हम उनको बात करेंगे भाई नारे नहीं करने चाहिए और खिलाफ कार्रवाई की, बताइए जी। क्या आपने किसी एक के खिलाफ, ऐसे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की? किसके खिलाफ? किसी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस तरीके के नारे गढ़ते हैं और उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं? नहीं कर सकते, कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। अब ये तो आपका नहीं, आपका संगठन है, कार्रवाई करनी चाहिए, आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मौलाना अंसार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो बातें। एक पहली बात तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ये नारा निकाला है, मुसलमानों की बेटियों को इतना सस्ता ना समझा जाए हिंदुस्तान में, इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए पहले तो मैं अंसार रजा जी और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं क्लियरली ये बात कह दूं, महिला ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो मुस्लिम की बेटी है, चाहे वो हिंदू की, किसी की भी है, किसी की भी बेटी उसका उतना ही सम्मान है इस देश में, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे मुसलमान की हो, किसी की भी बेटी हो, हिंदू की बेटी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बुक्कल नवाब साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो, डिबेट अपनी जगह है, अगर आपने मेरी बात को सुना है तो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, आपने जो जुमले बोले हैं उस पर आपको बहुत गौर करना पड़ेगा बाद में। वो बात मैं टीवी चैनल पे नहीं कहूंगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। अब आगे देखिए, जहां तक सवाल जो ये नारा इन्होंने निकाला है, खुदा के वास्ते इस मुल्क को तरक्की की राह पे चलने दो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की हो, लेकिन इस तरह के फसाद फैलाकर, और संबित पात्रा जी बहुत दिन से डिबेट कर रहे हैं। मैं एक मिनट मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो घर वापसी की बार बार ये लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरी बिरादरी का आदमी अगर हिंदू धर्म में आता है तो जरा सा राकेश सिन्हा साहब बताएं और संबित पात्रा जी बताएं कि किस जात में उसको लिया जाएगा, कौन सी जात उसकी रखी जाएगी? पंडित बनाया जाएगा, ब्राह्मण बनाया जाएगा, सोनी बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा उनको जिनकी घर वापसी आप करवा रहे हैं? अंसार रजा जी, एक राकेश सिन्हा जी इसका जवाब देना चाहेंगे?
देखिए ऐसा है, अंसार रजा जी अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो ये हिंदू मुस्लिम विमर्श मत कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं समाजशास्त्रीय प्रश्न स्थानीय स्तर पर कई जगह समस्याएं हैं, उस समस्याओं के कारण दोनों तरफ के लोग कुछ बोलते हैं, उस पर हम विमर्श करें, भागे नहीं। देखिए विमर्श से भागना नहीं चाहिए, सामाजिक यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए और सामाजिक यथार्थ का समाधान निकालना चाहिए। यदि आप उसे छोड़ देंगे तो वो भीषण रूप ले सकता है। इसे लव जिहाद शब्द का कॉइन न्यायालय ने किया था, संघ परिवार ने नहीं किया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन, देखिए ऐसे मामलों के इन्वेस्टिगेशन में कोई सही बातें नहीं आती हैं। जो कोर्ट की बात कह रहे हैं पूनावाला साहब, जब पूछिए सावानों पर कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस कोर्ट की क्या हालत आपने कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को जला दिया गया था, भारत के ध्वज को जला दिया गया था, रिपब्लिक डे का बायकॉट कर दिया गया था। इसलिए देखिए कोर्ट की दुहाई तो मत दीजिए। इसका समाधान क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब आप भागते हैं, वास्तव में इस देश में समान नागरिक कानून चाहिए। आज बने कल बने, आपकी सहमति से बने, उसी कानून बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए विमर्श होने दीजिए ना, विमर्श आप क्यों भागते हैं? देखिए भारत कौन भाग रहा है? जनता बहुत समझदार है। हम हमारे आपके कहने से नहीं, जिन्ना ने भी जिससे शादी फिर आप जिन्ना पर पहुंच गए। आप ये मजबूरी हम लोग आप लोगों के साथ होती है। जिन्ना, अरे क्या बात है? यहाँ कोई जिन्ना, हमने जाकर के जिन्ना के मजार पे चादर नहीं चढ़ाई, आडवाणी जी ने चढ़ाई थी, तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। आप राकेश जी बस एक मिनट, नवाज साहब आप सुन लीजिए, एक छोटी सी बात में जोड़ दूं। जी इस विमर्श को सांप्रदायिक विमर्श मत बनाइए, समाजशास्त्रीय प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी समाजशास्त्रीय प्रश्न को समाज के स्तर पर समाधान करना चाहता है। जिन्ना को मुसलमानों ने अपना कायद नहीं माना, इसे आप नोट कर लीजिए मेरी बात को। आप मुसलमान मत कीजिए। आप क्यों मुसलमान तो फिर आप क्यों जिन्ना को बीच में लाते हैं? भारतीय हिंदू हैं। ठीक है, आप दोनों हमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब जिन्ना का नाम करके देश के हिंदू संस्कृति के हिस्सा है। राकेश जी, मौलाना साहब रुकिए। संबित, एक मौलाना साहब ने सवाल यहाँ पर किया, इसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या समान नागरिक संहिता के लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले दो लाइन बोल देता हूं, और जितने भी आगे इस प्रकार के डिबेट होने वाले हैं उसके लिए ये दो लाइन लगता है बहुत तटस्थ रहेगा। वो लाइन है कि जस्ट एज एवरीथिंग दैट इज ग्रीन इज नॉट कांग्रेस, सिमिलरली एवरीथिंग दैट इज ऑरेंज इज नॉट बीजेपी। हर कुछ जो हरा है वो कांग्रेस नहीं है, हर कुछ जो नारंगी है वो बीजेपी नहीं है। कोई भी कुछ कह दे तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछना शुरू कर दे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का काम नहीं है। आप बेटी और बहू पे जरूर डिस्कस करें। राकेश जी यहाँ बहुत बड़े चिंतक बैठे हैं और सही कह रहे हैं। हर विषय पे चिंता और चर्चा होनी चाहिए, ये एक स्वस्थ समाज का सूचक है। मगर चिंता कैसी होनी चाहिए? लड़के नहीं, एक प्रोफेसर के रूप में, एक चिंतक के रूप में, सुलझे हुए लोगों के रूप में चिंता होनी चाहिए। यहाँ हम 6 लोग बैठे और 6 लड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे तो कोई चिंता नहीं हो सकती है। आप भाजपा के रूप में मेरे से पूछिए, भाजपा के रूप में मैं कहूंगा डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। चौथा हमारा कोई मुद्दा नहीं है और आज के बाद हम चौथे मुद्दे पर बात भी नहीं करेंगे। और एक हाथ जोड़ के लास्ट विनती रखता हूं कि ऐसे किसी भी डिबेट में आप बुक्कल नवाब जी को जरूर बुलाएं। कितनी भी खराब डिबेट होती हो, बुक्कल कितना भी भयंकर विषय हो, बुक्कल नवाब जी उसको बहुत सही तरीके से डेमोलिश कर देते हैं और लास्ट में हम सब मुस्कुराते हुए घर वापस जाते हैं। नहीं, ये सवाल आपसे इसीलिए किया गया था क्योंकि राकेश सिन्हा जी ने बात उठाई थी। शहजाद, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो आपने पहला मुद्दा उठाया कि क्या महिलाएं ऐसी वस्तु की चीज है जिसे जो चाहे ऐसे ट्रेड कर रहा है, एक ले जाओगे 100 ले आएंगे। पहले तो ये महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक सवाल बनता है। दूसरा, बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं बहुत सही बात कह रहे हैं, इन चीजों पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। तो महाशय, डिबेट बंद करवाने के लिए आप ऑरेंज की परवाह मत कीजिए, पर आपके खेमे के योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, उषा ठाकुर जो ऑरेंज नहीं, जो कमल के चित्र छाया लेके घूमते हैं, उन पे तो काबू पाइए। वो आपके प्रधानमंत्री के बातों के विपरीत बात कर रहे हैं, तो कम से कम आप उन पे नैतिक रूप से तो कार्रवाई कीजिए। देश में तो कानूनी रूप से आपको करना ही चाहिए, पर अगर वो भी आप असफल है तो कम से कम आपके खेमे के लोगों की तो जिम्मेदारी उठाइए। ये सवाल शहजाद हम अक्सर पूछते हैं, तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हमारे साथ जब डिबेट में होते हैं, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूं क्योंकि विकास का एजेंडा लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई है। और सवाल यहाँ पर यही होता है कि इस तरह की जो बातें उठती हैं, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या फिर आज बहू लाओ बेटी बचाओ, इस तरह के जो शगुफे उठते हैं, क्या ये विकास पर कहीं ना कहीं रोड़ा तो नहीं अटका रहे? और हमेशा यही बात होती है।
बहू लाओ बेटी बचाओ। हालांकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हम बहस कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन कोई भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। शुरुआत जहां से हुई थी, विजय शंकर जी ने साफ तौर पर कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, इस तरह के शगुफे छिड़े जाते, मानते आप। तो फिर क्यों नहीं इस तरह के नारे आते, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ? विजय शंकर जी, पहला रिएक्शन। नवजोत जी, आपने सुझाव दिया है और हम इस विषय को भी आगे लेंगे और बहुत अच्छी बात है और ये देश और समाज के हित में है। क्योंकि किसी को समझाना बुझाना एक सही बात है, लेकिन इसको एक इश्यू बना देना कि उस पर इतने सारे विवाद खड़े हो जाएं, ये गलत है। इससे अच्छा तो ये है कि आप बेटियों को पढ़ाइए, नहीं, एजुकेट कीजिए, वो खुद ही समझदार हो। मैंने नवजीत जी पहले ही बोल दिया है कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं उस पर मीडिया को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो आपने बात कही है, हमें इसलिए इंटरवीन करना पड़ता है विजय शंकर जी, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। बहुत से ऐसे इलाके आप सोचिए, वहां पर तो लोग लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, इसीलिए बात उठाई जाती है कि आप उसको क्लियर कीजिए। अंसार रजा जी, देखिए मैडम, जो भी ये तमाम चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये लोग पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के वजीर आजम को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है विकास का, उस पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। शहजाद, मैं मुसलमान हूं, पर मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरी बेटी बड़ी हो तो इंदिरा गांधी जैसी हो, जिसने पारसी से शादी की, पर फिर भी इस देश के लिए जो काम उन्होंने किया वो कोई और महिला नहीं कर पाई है आज तक। और मैं संबित पात्रा जी की जो खामोशी है और प्रधानमंत्री की खामोशी है अपने ही लोगों के बारे में, उससे काफी चीजें बयान होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं। प्रधानमंत्री अपने तमाम जितने भी सांसद हैं उनको एक बार उनकी क्लास लगा चुके हैं। राकेश कमरे के अंदर, कमरे के बाहर क्या हो रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। देखिए नवजोत जी, आपने आरंभ में बहुत अच्छी बात कही थी कि महिलाओं को कॉमोडिटी और ऑब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी बेटी है वो किसी और की भी बेटी है। इसलिए बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है और इंटर कम्युनिटी मैरिज होता है, इसका स्वागत करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी शादियां हुई हैं, सच्चे प्यार पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। जहां पर भी स्थानीय स्तर पर छल छद्म और किसी एक इंटेंशन से किया जाता है, उसको रोकना चाहिए, कम्युनिटी कंट्रोल करना चाहिए, इस पर सावधानी। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, भारतीय समाज की एक व्यथा रही है कि बहुत से बुनियादी सवालों पर हम बहस करने से भागते रहे। उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यह नहीं है कि किसी समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपा जाएगा, तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। जब भी उस पर बहस की बात आती है, लगता है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे सवालों पर बहस कीजिए, स्वस्थ बहस के आधार पर कीजिए, सरकार पर सवाल मत खड़ा कीजिए। इस पर हम बहस करते हैं, पहले हम फिर से करेंगे। बुक्कल नवाब जी, आखिरी रिएक्शन आपका। जी देखिए, ऐसा है कि हमारे हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो, बेटी बेटी होती है और बेटी की तरीके से उसको जो है उसको शिक्षा मिलना चाहिए, उसको पढ़ाई मिलना चाहिए, उसको पकड़ के किसी शादी दूसरे धर्म से नहीं कराना चाहिए। और हम एक बात आपको ये बताते चले कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो कमजोर नहीं है, और जितने कमजोर मुसलमान थे वो 1947 में पाकिस्तान चले गए। अब जो यहाँ का मुसलमान बचा है भारतवर्ष के अंदर, वो कमजोर नहीं है, वो हमारे हिंदू भाइयों जो है चलने वाला। मुस्लिम डिबेट में नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज, वक्त की कमी है। मैं चलते चलते आप रहिए, बस एक ही बात कहना चाहूंगी, कोई मुसलमान कोई हिंदू नहीं, आप बेटी की इज्जत कीजिए, लड़की की इज्जत कीजिए। मैं हिंदुस्तानी हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं सिख हूं, ना मुसलमान, मैं हिंदुस्तानी हूं। इसलिए हर बेटी खुद को हिंदुस्तानी मानती है, आप उसकी इज्जत कीजिए। मुद्दा में इतना ही।